Good morning, dear students. In the previous video of this chapter, we have read about a little girl, Helen, who lost her eyesight and hearing ability when she was only 19 months old. Her parents felt very sorry for her. Some of the people also thought that Helen could not learn anything. Helen's behavior also became very rude. Dear students, let's read the further story of this chapter. Her parents thought that they should find a teacher for her. हेलन का बिहेवियर अब बहुत रूड होता जा रहा था. हमेशा वो डर्टी रहती थी, किसी को कॉम नहीं करने देती थी और इसलिए उसके पेरेंट्स को लगा कि उन्हें हेलन के लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए. मिस सुलेवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड. मिस सुलेवन जो एक यंग टीचर थी वो एग्री हो गई, तैयार हो गई हेलन की हेल्प करने में कि वो पूरा वर्ड देख सके, मीन उसको नए तरीके से कुछ सिखाया जा सके. मिस सुलेवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलेवन ने जो उसकी टीचर बनी उसने हेलन को एक डॉल दी. DOLL spells doll. Miss Sullivan spelled the word with her fingers into Helen's hand. हेलन की हैंड की फिंगर्स को यूज़ करके मिस सुलेवन ने डॉल की स्पेलिंग को बोला, DOLL. शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस. उसने हाथों को यूज़ करके, फिंगर्स को यूज़ करके अलग ढंग से कुछ लेटर्स को इंट्रोड्यूस कराया हेलन को, उसे बताने की कोशिश की. हेलन कॉपीड हर टीचर. हेलन ने भी अपनी टीचर को कॉपी किया जैसे जैसे मिस सुलेवन ने बताया. एंड स्पेल्ड DOLL टू. और उसने भी सेम स्पेलिंग को बोला, DOLL. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. पर उसे पता नहीं लग रहा था कि वो क्या कर रही है, सिर्फ उसने कॉपी किया अपनी टीचर को. She did not know that she was spelling a word or even that words existed. उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, कि वो कोई स्पेलिंग बोल रही है, कोई वर्ड बोल रही है और ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, मतलब इसका कोई मीनिंग भी है या नहीं. हेलन लाइक्ड मिस सुलेवन. धीरे धीरे अब हेलन को मिस सुलेवन पसंद आने लगी, वो उसे पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. मिस सुलेवन स्ट्रिक्ट भी थी और काइंड भी थी, लेकिन वो. इन द डेज दैट फॉलोड हेलन लर्न टू स्पेल. धीरे धीरे कुछ दिनों में हेलन ने कुछ स्पेलिंग्स को बोलना शुरू किया. इन दिस वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स, अमंग देम वर पिन, हैट, कप एंड अ फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड, वॉक. कुछ दिनों में धीरे धीरे हेलन ने इन वर्ड्स को बोलना शुरू किया, पिन, हैट, कप और कुछ वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, सिट, स्टैंड एंड वॉक. इन वर्ड्स को उसने धीरे धीरे स्पेल करना शुरू किया, बोलना शुरू किया. बट हर टीचर हैड बीन विद हर सेवरल वीक्स. उसकी टीचर उसके साथ कई हफ्तों तक रही बिफोर शी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैड ए नेम. जब तक कि उसे समझ ना आ जाए कि हर एक चीज़ का एक नाम होता है. One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में रख दिया. Then she spelled water, WATER. तब उसने उसकी स्पेलिंग बोली, WATER. Suddenly Helen understood that WATER meant something wet. अब उसका हाथ पानी में है और अब वो धीरे धीरे समझ गई कि WATER इसका मतलब क्या है, कि कुछ गीला. रनिंग ओवर हर हैंड, कि कुछ गीला उसके हाथों के ऊपर से जा रहा है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. अब वो समझ गई थी कि वर्ड्स, शब्द जो हैं वो इस वर्ड में, संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. अब वर्ड्स उसे हर चीज़ बता देते थे जो वो जानना चाहती थी.
हेलन लर्न 30 वर्ड्स दैट डे। उस दिन हेलन ने 30 वर्ड्स सीखे एक दिन में। मदर, फादर, सिस्टर, टीचर वर अमंग देम। उन 30 वर्ड्स में ये वर्ड्स भी थे, मदर, फादर, सिस्टर, टीचर। वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ड ब्लॉसम फॉर हर। ऐसे वर्ड्स जिसने उसके संसार को, उसके वर्ड को बहुत सुंदर उसके लिए बना दिया था। It would have been difficult to find a happier child than Helen as she lay in her bed at the close of that eventful day. जिस दिन उसने वो 30 वर्ड्स सीखे, उस दिन उससे ज़्यादा हैप्पी बच्चे को ढूंढना बहुत मुश्किल था। मीन्स उस दिन वो बहुत खुश थी जब वो बेड पे लेटी कि आज उसने बहुत कुछ सीखा है। उसे अब वो अपने चारों तरफ की दुनिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। शी थॉट अबाउट द जॉयज इट हैड ब्रॉट हर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग्ड फॉर अ न्यू डे टू कम। अब उसे लगा कि उसे इन चीज़ों से कितनी खुशी मिली है, इन चीज़ों से, वर्ड्स को सीखने से वो कितनी खुश है, और अब पहली बार वो एक नए दिन का इंतज़ार कर रही थी। बाय द एंड ऑफ अगस्त, इन 6 शॉर्ट मंथ्स, अगस्त के एंड तक आते आते 6 मंथ्स में हेलन न्यू 625 वर्ड्स। हेलन ने 625 वर्ड्स सीख लिए थे। बाय द टाइम शी वॉज 16, अब वो 16 ईयर्स की हो चुकी थी। हेलन कुड स्पीक वेल इनफ टू गो टू कॉलेज। अब हेलन इतना बोल सकती थी जितना उसके कॉलेज जाने के लिए काफ़ी था। हेलन केलर, द लिटिल गर्ल, बिकेम वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट फेमस वुमन। हेलन केलर एक छोटी बच्ची जो थी वो हिस्ट्री की फेमस वुमन, बहुत फेमस हुई ये वुमन। शी ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, स्पीकिंग इन मोर देन 25 कंट्रीज इन द 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स। उसने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, वो घूमी, और 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स की 25 कंट्रीज़ में उसने ट्रैवल किया। तो 25 कंट्रीज़ में जाके उसने वहाँ की लैंग्वेज भी बोली। वेयर एवर शी वेंट, वो जहाँ भी जाती थी, शी ब्रॉट न्यू करेज टू मिलियंस ऑफ पीपल। वो मिलियंस ऑफ पीपल के लिए नया एक करेज लेके जाती थी, नया उत्साह मिलता था लोगों को उसे देख के कि जब ये इतना कुछ कर सकती है तो एक नॉर्मल इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ हेलन केलर. Try to find the back exercise of this particular chapter. Thank you and have a nice day.